बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाजरीन। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पीपल्स पार्टी की चोटी की मरकजी रहनुमा सैर सेनेटर सैर कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शिराज साहब। मैडम वेलकम। आप चूंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा है, तो सबसे पहले मेरा तो सवाल आपसे यही होगा कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत खिदमत की है, मरकजी रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। तो एक ऐसी पार्टी जो खुद 1977 के बाद जेर अताब रही हो डिक्टेटरों का, मार्शलाओं का, जिसने मुकाबला किया, वो खुद उनको फांसियां लगी, बल्कि गिरफ्तारियां हुई, कोड़े लगे, और फिर वो उसने सरवाइव किया। उस पार्टी को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की गई। जनरल जियाउल हक ने एमक्यूएम बनाई। इसको खत्म करने के लिए, इसकी पॉपुलैरिटी को फिजल आउट करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई। वो फिर 1988 में बेनजीर भुट्टो साहिबा की शक्ल में दोबारा इक़्तिदार में आ गई, और आप इक़्तिदार के अंदर हैं। और ये पीपल्स पार्टी के दौर में हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं, चोटी के रहनुमा हैं, मर्जी क़यादत है, उनकी वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 13,000 से ज्यादा सियासी कारकुन, साफी इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में हैं। औरतों के बारे में खबरें ये सुजेस्ट कर रही हैं कि बहुत सारी खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है। यूथ जो अंडर एज है उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। तो इस पर पीपल्स पार्टी ये गिल्ट कैसे कैरी करेगी, ये दब्बा कैसे कैरी करेगी कि एक जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी, जिस पर खुद माजी में पाबंदियां लगी, बहुत परेशानियां हुई, पूरी पार्टी को खत्म किया गया, जुल्म किया गया, और एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी अपने आप को कहलाती है, वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी है, और ये सारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। शुक्रिया। अहम सवाल है शिराज साहब आपका। पहली बात है, आपने पीपल्स पार्टी की बात की। यकीनन हमारी एक तवील जद्दोजहद है, और सियासी जमातें जो हैं वो हमेशा एक सियासी जद्दोजहद पे यकीन रखती हैं। आपने पीपल्स पार्टी का माजी भी देखा। आपने देखा कि वो प्राइम मिनिस्टर जिसने, मैं 28 क्योंकि अभी मई गुजरी है तो ज़रूर बात करना चाहूँगी, कि जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान की पहचान थे, जो न सिर्फ 90,000 जंगी कैदी छुड़ा के लाए, पाकिस्तान की ज़मीन भी छुड़ाई, जिन्होंने पाकिस्तान के इज्जत और वक़ार में इजाफा किया। जिस तरीके से ओआईसी की मीटिंग पाकिस्तान में 1974 में हुई, उसके भी मैं समझती हूँ कि कोई मिसाल नहीं मिलती। जो निडर भी थे और जो बेखौफ भी थे। इन्होंने पाकिस्तान का आइन दिया, एटमी शनाख्ती ताकत कार्ड दिया, पासपोर्ट दी, हमें शनाख्त दी। मैं वही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी की बात कर रही हूँ, कि जब उनकी शहादत हो गई, उनका जुडिशियल मर्डर हो गया, और पीपल्स पार्टी में ने बेइंतहा जुल्म देखा। जो कुछ बेगम नुसरत भुट्टो के सर पे लाठियां मारी गई, बेनजीर भुट्टो साहिबा को कम उम्री में जो है सखर जेल भी उन्होंने देखी, नजरबंदी देखी, दो भाइयों की शहादत देखी। तो ये एक बड़ा एक तवील जद्दोजहद थी। लेकिन आपने कभी पीपल्स पार्टी को जीएचक्यू पे हमला करते हुए देखा? आपने कभी पीपल्स पार्टी को जिन्ना हाउस जलाते हुए देखा? आपने कभी पीपल्स पार्टी को, जो हमारे शोहदा के मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको आग लगाते हुए देखा? नहीं, हमने जिद्दोजहद की, पीपल्स पार्टी के जियालों ने खुद को जला दिया। पीपल्स पार्टी ने कोड़े खाए, पीपल्स पार्टी ने जुल्म बर्दाश्त किए, पीपल्स पार्टी ने हर जो भी जुल्म था उसको एक सियासी तरीके से उसका सामना किया, अपने जज्बे से। लेकिन मुल्क के ऊपर आप कोई एक मिसाल मुझे बताएं जहां पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के वकार पे कोई बात आने दी हो। न तब न अब। हमें 2018 के इलेक्शन पे शदीद तहफुजात थे, इसलिए कि आज आप जो जिक्र कर रहे हैं, वफादारियां भी तब्दील हुई थी, आरटीएस सिस्टम भी बैठा था, एक पार्टी जोड़ तोड़ की बनाई गई थी, जिसने 2014 के धरने में भी मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया था, जिसका मकसद सिर्फ इंतशार था। आपने कोई ऐसी सियासी जमात देखी है? आप मुझे कोई एक वाकया बताएं जब पीपल्स पार्टी ने कहा हो कि हुंडी से पैसा भेजें। मुझे एक एक कोई मिसाल बताएं कि जब पीपल्स पार्टी के नामजद सदर मुमलिकत ने कहा हो कि आग लगा दो, कोई गाड़ी यहाँ से गुजरने ना पाए, पार्लियामेंट पे हमला कर दो। तो बात ये है, जो सियासी जमातें हैं वो सियासी जद्दोजहद करती हैं,
वो उनकी जो बका है उनकी सियासी जद्दोजहद में है, उनके असूलों पे है, उनकी आइडियोलॉजी पे है। और पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसके दौरे हुकूमत में एक भी सियासी कैदी नहीं था। सही। ठीक है। और आप पीपल्स पार्टी के पास आज वजारत खारजा है, पीपल्स पार्टी के पास एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्रीज है, पीपल्स पार्टी के पास हेल्थ है। आप पीपल्स पार्टी की जहां भी कारकर्दगी आप देखें बड़ी। देखिए, ठीक है सर। आपने जो बात की, हमें थोड़ा सा एक डिसइंफॉर्मेशन का दौर है, हमें प्रोपेगेंडा को अलग करना होगा। आपका फ्रांस के टेलीविजन ये बताता है कि एआई जनरेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस को पेश किया जा रहा है। कभी तोरा बोरा की इमेज को लेके उसको दिखाया जाता है कि वो पाकिस्तान की है, कभी जो है वो कहीं और की जो है वो इमेजेस उठा के कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की है। कभी 2020-21 की इमरान खान के दौरे हुकूमत की ठीक इमेजेस है, को दिखाया सोशल जाता मीडिया और है, कुछ भी दिखा देता है, है। पॉइंट टेकन। मुझे और सिर्फ आप ये बता दें, मुझे आपने मुझे आप कोई मुझे आपने सिर्फ आप एक ये बता दें, केस मुझे देखा सिर्फ है? मुझे एक सिर्फ एक बात। ठीक है, सोशल मीडिया पर गलत खबरें चल रही हैं, लेकिन मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि 9 मई को ये कौन साबित करे, लोगों को कौन समझाएगा कि क्या 9 मई को पाकिस्तान के अंदर वफाक में या पंजाब में या किसी जगह आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को छोड़कर किस जगह इमरान खान की हुकूमत थी, और अगर वो उस वक्त जेर हिरासत थे, अगवा कर लिए गए थे या गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो उन्होंने क्या, मुझे सिर्फ मेरा सवाल सुन लीजिएगा, कि अगर उन्होंने वो गिरफ्तार थे तो क्या उनकी हुकूमत ने GHQ को, कोर कमांडर को, जहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले हुए बकौल आपके या बकौल हुकूमत के, क्या उस वक्त उनकी जिम्मेदारी थी कि इनकी हिफाजत करें? नंबर 1। नंबर 2, क्या जब किसी भी मुल्क में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ थी, MI कहाँ थी, ISI कहाँ थी, जिन्होंने पहले इस मनसूबाबंदी की, जो चिड़ियाघर के पास हैं, जो अब पारा में मौजूद हैं, उन्होंने नहीं कोई रिपोर्ट देनी थी कि ये इंटेलिजेंस नहीं शेयर करनी थी कि इस तरह की कोई मनसूबा बंदी हो गई, और अगर मनसूबा बंदी हो गई थी तो इसको रोकना हुकूमत पंजाब का, वजीर दाखिला का, वजीर आजम का, IG पंजाब का, फिर पंजाब के जो आरजी 90 दिन के लिए इलेक्शन वजीर आला आए थे मोहसिन नकवी, उन्होंने इसको रोकना था। क्या ये सारे लोग जिम्मेदार नहीं है? सिर्फ PTI और इमरान खान एक बंदा ही जिम्मेदार है? PTI को भी छोड़े, सिर्फ एक बंदा इमरान खान ही जो है वो जिम्मेदार है। देखिए, अगर आप इमरान खान साहब की पूरी सियासी जद्दोजहद को देखें, स्पेशली मैं आपको 2014 का धरना भी कहूंगी, उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आई, तब भी इमरान खान साहब ने सिर्फ इंतशार का रास्ता अपनाया है। इमरान खान साहब ने कौम को डिवाइड किया है, इमरान खान साहब ने नफरतों के नहीं, बीज वो बोए हैं। उस पर भी आते हैं, उनके करेक्टर, नहीं, उनके खिलाफ जो मैं करना है वो मैं करना है। सर आपकी मुझे मैं 9 मई के, नहीं, 9 मई आपकी के वाकयात की मुझे बता दें प्लीज। मैं 9 9 मई मई के वाकया में ही बता रही हूँ आपको। जी। देखिए, तसलसल होता है ना, एक कंटिन्यूटी होती है, आपको कॉन्टेक्स्ट लाना पड़ता है। जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए या उनके वारंट लेके जमान पार्क के ऊपर जाती है पुलिस, तो वहां से पेट्रोल बम बना के फेंके जाते हैं। ठीक है। इमरान खान साहब ने मुसलसल इंसाइट किया, वायलेंस को इंसाइट किया। और उन्होंने उस दिन जब उन्हें पता था, देखिए बात ये, इमरान खान साहब को अपने जुर्म अच्छी तरह मालूम है। इमरान खान साहब को वो शख्स है कि जिन्होंने फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात को अस्पताल से ड्रिप निकलवा के फिकवा के गिरफ्तार किया था, सिर्फ इसलिए कि उनको टॉर्चर मिले। और वो कोई इसमें किसी किस्म की कोई जो है ना, मैं समझती हूँ दो राय नहीं है, ये इमरान खान साहब की इंतकामी सियासत थी। इमरान खान साहब ने जेल जो मैनुअल है उसको वायलेट करवाया, उन्होंने नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल किया, उन्होंने तैयबा गुल को जेरे हिरासत से बेजा में रखा, और उन्होंने तमाम सियासी मुखालिफिन को जो है गिरफ्तार करके जो है वो कस्टडी में रखा। आसिफ अली जरदारी साहब को ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी गई, उनको जो है इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया गया, बच्चों से मिलने नहीं दिया गया, घर का खाना नहीं दिया गया, वो साबिक सदर मुमलिकत थे। अब आप जो इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, अब मैं कहूंगी आप 9 मई के ऊपर, 9 मई के ऊपर बताऊंगी। इमरान खान साहब जो एक एंटिसिपेट कर रहे थे, इमरान खान साहब ने हर वो बात की जो कोई भी
पाकिस्तानी जो शख्स जो कि वजीर आजम के मनसब पे रह चुका हो नहीं करेगा। इमरान खान साहब ने बोला पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दो। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे सवाल उठा दिए। इमरान खान साहब वो शख्स थे जिनका मकसद ये था कि अगर वो वजीर आजम है तो पार्लियामान है, अगर वजीर आजम है तो हुकूमत है। अब अच्छा सुन लेना, वो जो बदला है मसलन फिरयाद तालपुर साहिबा को उठा लिया, जरदारी साहब को ड्रिप नहीं लगाने दी, ये सारा उसका बदला लिया जा रहा है अभी। नहीं सॉरी, नहीं, पीपल्स पार्टी ने कभी इंतकामी सियासत नहीं की। मैं आपको इमरान खान जो की अभी बातों, अभी जो कुछ मैं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। जी शिराज जी साहब इमरान खान साहब की बातों के तजाद को बता रही हूँ कि इमरान खान साहब एंटिसिपेटेड, उनको पता था कि उन पे फर्ज जुर्म लगनी है और वो ये चाहते थे कि वो अदालत में पेश ना हो, और उनको ये पता था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए उन्होंने निकलने से पहले उन्होंने एक बयान, इंसाइटिंग बयान उन्होंने रिकॉर्ड कराया। उनके तमाम, आपके पास मुराद सईद के मैसेजेस हैं, आपके पास अली खान के मैसेज हैं, आपके पास शहरियार आफरीदी के मैसेजेस हैं, आपके पास यास्मीन साहिबा के मैसेजेस हैं। सबने मैसेजेस, एक पूरा प्लान ऑलरेडी बना हुआ था। उन मैसेजेस को रिलीज किया गया मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, ताकि लोग इंसाइट हो, बाहर निकले कि जी इमरान खान इंटेलिजेंस वाला। अच्छा, इंटेलिजेंस वाला, आप जितनी मर्जी बातें कर लें, मुझे सवालों का जवाब दे दें। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, जिन लोगों ने इसका तहफ़्फ़ुज़ करना था, वो पुलिस किधर थी, वो मिलिट्री कहाँ थी, रेंजर कहाँ थी, कोर कमांडर को डिफेंड करने वाले वो लोग कहाँ थे? ये सारा कुछ तो कहीं कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ ना। और क्या वजह हुई कि एक साल में ऐसे हालात पैदा हुए कि इस तरह के वाकयात हो गए? अब आपकी पहली बात का जवाब, आखिरी बात का जवाब पहले देखिए, फिर पहली बात का जवाब दे दूं। क्या हुआ ये कि एक नो कॉन्फिडेंस मूव हुई, जिसका सामना शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी बहुत बावकार तरीके से किया था। इमरान खान साहब ने उस नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में, देखें क्या यूसुफ रजा गिलानी के बाद 5 साल मुद्दत के अंदर राजा परवेज साहब वजीर आजम नहीं बने? क्या नवाज शरीफ साहब ने 2/3 अक्सरियत के साथ आए थे, उनके बाद शाहिद खान अब्बासी नहीं बने? ऐसी क्या बात हो गई थी कि इमरान खान साहब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन सकते थे? उन्होंने नो कॉन्फिडेंस के बाद सबके इस्तीफे पेश किए, उसके बाद 2 इस्तीफे कैंसिल किए। ठीक है, अब आपने कहा कि क्या हुआ था? हुआ यही था कि इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं रहते, तो उन्होंने कहा कि मैं वजीर आजम नहीं हूँ। एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच थी उनकी, उन्होंने कहा मैं वजीर आजम नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं हो। अब आप कहते हैं कि इंटेलिजेंस जैसे क्या कहा थी? देखिए, बहुत रेजिलियंस शो की। अगर ये दुश्मन की फौज होती, अगर ये जो है ये मॉब जो है कोई और होता नहीं, माफ की नहीं, ये तो हो नहीं सकता कि इंटेलिजेंस ना हो, ये तो हो नहीं सकता कि मैं आपको लोग। यही बता रही हूँ कि है, ठीक है। दे शोड रेलियंस, दे शोड रेजिलियंस। अपने इन्होंने तो इंसाइट किया लोगों को। अब आप देखें ना, लोग आगों के क्या बयान आ रहे हैं। इमरान खान साहब किसी के पास गए? मुझे आप ये बता दें कि आप वैसे सेनेटर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सिक्योरिटी के बगैर पाकिस्तान में सफर करती हैं? आप अपनी सिक्योरिटी नहीं रखती हैं? जहाँ रहती हैं और आपके गार्ड नहीं कोई होंगे? कोई कोई सिक्योरिटी मैंने आज तक कोई किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं ली, कोई जरूरत नहीं होती। अपने अच्छा, मुल्क में रहते हैं, कोई तो देखिए आप कोर कमांडर को कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी? वहां तो सिक्योरिटी होती है, पहले पुलिस आती है, फिर उसके बाद। इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि कोर कमांडर साहब ने जो है क्यों इनके इनके साथ जो इनको रिएक्ट नहीं किया। अच्छा, देखिए, बात डॉट की लगती कौम डॉट लगती डिवाइडेड है। अच्छा, ठीक है, खुदा लगती बात करें। आप पढ़ी लिखी खातून है माशाल्लाह, मैं अदब एहतराम आपका करता हूँ। मुझे ये बता दें, अगर ये पहले फाइंड ही नहीं हो गया, कि पहले कोई कमीशन नहीं बना, कोई तहकीकात नहीं हुई कि कम से कम 9 मई के किरदार किसी दुश्मन मुल्क ने किए, मौजूदा हुकूमत में से नून लीग करवा सकती है, मौलाना फजल रहमान की पार्टी करवा सकती है, टीएलपी करवा सकती है, टीटीपी करवा सकती है, कोई पार्टी भी तो फायदा उठा सकती है ना। तो इस चीज का कम से कम कोई ना कोई तहकीकात तो पहले हो ना। फिर जो लोग गिरफ्तार शक की बुनियाद पर किए जा रहे हैं, उनसे वफादारियां तब्दील करवा कर उन्हें क्या 9 मई के वाकया से बरी और जुम्मा करार दे दिया गया? चलो तुम गिरफ्तारी, ये जिम्मेदारी करो। 3 दफा 4 दफा आप भी खातून हैं। जिस तरह के हालात शीरी मजारी के ऊपर आए, जिस तरह अबरार उल हक रो के पार्टी उसने छोड़ी है, जिस तरह की लोगों की वफादारियां तब्दील करवाई जा रही है, ये हुकूमत कर रही है को पैरल हुकूमत जो है वो करवा रही मुझे आप ये बताएं, मैं 18, मेरा एक ही भाई था 26 साल का, ही वाज शॉट डेड किल्ड। ठीक है, मैं 18 अक्टूबर को बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ आई थी, उस बम ब्लास्ट में इंजर्ड हुई थी। ठीक है,
हमें तो कभी कोई जो ना हमारे घरों पे छापे, हम स्टूडेंट थे, ठीक है, सब कुछ हुआ। आपको अगर ये मालूम हो कि 80s की और जो है किस किस्म की माहौल था, हमें तो किसी ने नहीं कहा कि, मतलब हमने कभी नहीं गिला किया कि हमारी वफादारियां तब्दील हो सकती हैं। वी हैव आइडियोलॉजिकल बेस। आप मुझे बताएं कि जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनको कहाँ से लाके जबरदस्ती उनको जो है वो इमरान खान साहब के साथ शामिल किया गया था, और क्यों लोग इस वजह से नहीं कर रहे। लोगों को ये है कि इमरान खान साहब ने सिर्फ अपनी गिरफ्तारी रोकने के लिए उन्होंने सबको गिरफ्तार करवाया। क्या पीपल्स पार्टी का आपने कभी ये देखा है कि बेनजीर भुट्टो साहबा जेल ना गई हो, उन्होंने कारकुनों को कहा कि आप जेल चले जाएं? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा होगा जी मुझे ना जेल में भेजें, सारे कारकुनों को गिरफ्तार कर लें? नहीं। लीडर जो है नहीं ऑलवेज लीड। इमरान खान का जो नैरेटिव है ना, उस नैरेटिव के अंदर नुक्स है, उनके नैरेटिव के अंदर इंतशार है। और मुझे बहुत अफसोस है। एक मिनट, एक मिनट शिराज सुने साहब, सुने एक मिनट, आपने कहा एक फोटो का, एक मैं मिनट। फोटो का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। 77 में मेरी उम्र तो इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं उसके नजरिए को, उसके जुडिशियल मर्डर को, मैं पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो थी 40 लोगों की, वो टूट गई थी। सिर्फ 38 लोग चले गए थे, 2 लोग रह गए थे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में। बाकी सारी पार्टी तितर बितर हो गई थी, मामलात खराब हो गए थे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बताएं कि टाइम पे ये हुआ कि लीडर तो आप सर पीपल्स पे पार्टी, पार्टी के बैठा हो। मेरी बात तो सुन लेना। मैं सारी चीजें मानता हूँ। आज हम मानते हैं ना कि 71 को जो कुछ हुआ, हमारा मुल्क टूट गया, वो गलत था। हम ये मानते हैं ना जुडिशियल मर्डर हुआ जुल्फकार अली भुट्टो का। हम ये जानते हैं कि बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया गया। हम ये मानते हैं कि उसके साथ ज्यादती हुई। हम ये मानते हैं कि 18 माह में बेनजीर भुट्टो की 1990 में हुकूमत खत्म की गई, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी 2088 में कि उसकी हुकूमत आए बने, लेकिन इसके बावजूद अवाम की ताकत से वो इकतदार में आई। फिर उसके बाद IGI बनाई गई, लोगों को पैसे दिए गए, फिर उनकी हुकूमत, फिर जो है नवाज शरीफ की हुकूमत बनवाई गई, फिर 96 में बेनजीर भुट्टो आ गई। यानी ये आप देखते ना, फिर 2008 में जरदारी साहब की हुकूमत आ गई, फिर उसके उनके साथ क्या हुआ, मेमो गेट स्कैंडल में वापस है, 2 वजीर आजम चले गए। अभी आप लोग ये जितना मलबा अपने ऊपर लेने के लिए क्यों तैयार है? कल क्या नहीं आप नहीं समझते कि आप यहाँ वक्त बदलता रहता है, हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं। कल ये किस तरह आप जस्टिफाई करेंगे 9 मई का वाकया? एक पार्टी पर डाल रहे हैं, एक बंदे पर डाल रहे हैं, और ये जो लोगों को मारा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, साफियों को कोड़े मारे जा रहे हैं, साफियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पता ही नहीं कि साफी किधर है, खबरें मैनेज की जा रही हैं। तो ये शिराज साहब, तरह कंटिन्यू मैं करेंगे? मुझे बहुत जी 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 अफसोस की बात पे है कि मैं ये सोचती थी कि जो है ना ये जो प्रोपेगेंडा है, कम से कम आप जैसे पढ़े लिखे लोग जिनका मेरा मुशाहिदा है उनका। मेरा सवाल नहीं है मैडम, ये मेरे सवाल नहीं है, ये लोगों के सवाल मैं आपको दे रहा मैं हूँ। हाँ, ये मैं लोगों आपको के बता रही हूँ, लोगों को जी इतना ज्यादा, मैं बताया ना कि इतनी ज्यादा हेट्रेड और इतनी ज्यादा नफरतें डाल दी गई हैं। आपने कभी देखा था कि पाकिस्तानियों ने कभी जाके मस्जिद नबवी के ऊपर जो वो किया जो उन्होंने किया, कि बदतमीजी और बदतहजीबी और सऊदी अरेबिया का लॉ जो है वायलेट किया? आपने कभी ये देखा था कि जिस तरीके से यहाँ पे रोजाना एवन फील्ड के बाहर जो है जिस किस्म की लैंग्वेज और जो एक सीन नजर आते हैं? देखिए पाकिस्तान, हमें ये दिखाया गया था, मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी लोग नहीं है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, नहीं, सारे मैं लोग नहीं। ये देखें, आपको भी हकीकतें पता है, मुझे भी पता है, ठीक है ना? तो बात ये है कि मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी रही हूँ बहुत अरसे सऊदी अरेबिया के अंदर। हमें एक ही चीज हमने सीखी थी कि पाकिस्तान से बाहर जो है ना, हमें मुल्क की अजमत और वकार का ख्याल रखना है। आज जितना पैसा, जितनी रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की झूठी खबरों को प्रमोट करने में, उतना तो मैं कहती हूँ कि कभी जब कश्मीर की खसूसी हैसियत तब्दील हुई तो इमरान खान साहब ने किसी के साथ बैठना पसंद नहीं किया। मुझे कश्मीर पे करारदाद मंजूर हुई तो वो वहां पे ऐवान का हिस्सा नहीं थे। इमरान खान साहब ने वो जुम्मा जुम्मा इकट्ठ खड़े होना था तो भी अकेले किसी को अपने पार्टी से भी साथ बर्दाश्त नहीं कर सके। तो बात यह है कि इतनी मुनज्जम कंपेन, इतनी लॉबिंग, एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका से एब्सोल्युटली यस अमेरिका, ये सारा कुछ जो है जो हो रहा है, ये बगैर इसकी रिसोर्सेज, आप कहते हैं कि ये स्टेट रिसोर्सेज से ज्यादा रिसोर्सेज खर्च हो रही हैं लोगों के अंदर नफरतें, वहम और गलत खबरों को
जो है वो फैलाया जा रहा है और इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। आप एज अ पाकिस्तानी आप देख सकते हैं कि इसका पाकिस्तान पे कितना मनफी जो है इसका जो है इम्पैक्ट आएगा। तो बात ये हमें थोड़ा सा ना, पहली बात ये कि सच्चाई को अलग करके देखना होगा। मुझे आप ये बताएं कि आप इतनी ये खबरें निकली कि किसी खातून को रेप कर दिया। ये देखिए, ये इमरान खान साहब ऐसी बातें करवा सकते हैं। उन्होंने किसी को, हर एक को तो उन्होंने बेलबास करवाया, किसी को उन्होंने रेप करवाया। उन लोगों से पूछें जाके क्या वो ये इल्जामात के बाद अब सोसाइटी के अंदर सामना कर सकते हैं? ये इमरान खान साहब सेंसेशनल जो है उनका एक नैरेटिव है। कभी जो है उनको जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कत्ल करना चाहता है, कभी अमेरिका कत्ल करना चाहता है, कभी कोई सियासी लीडर कत्ल करना चाहता है, कभी जो है वो पंजाब का जो सियासत में आर्मी चीफ के बारे में सुन लेना। आर्मी चीफ के बारे में नवाज शरीफ ने बहुत सारी बातें की हैं। खुद आसफ अली जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने की बात ये की है। कहा कि बस आपको जाना में चल कई रहे कई दफा मेमो गेट स्कैंडल हुआ, डॉन लीक्स हुई, इसका इनकी इनकी पार्टियों को इनको सजाएं मिली हैं। 2018 में आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को इलेक्शन से बाहर रखा गया। वही साहब फिर दोबारा जो है वो डील बनाते हैं पाकिस्तान में, और इस तरह मामलात आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल ये माजी के कैसे, इतना टाइम नहीं है। मेरी गुफ्तगू सेनेटर सैर कामरान साहब से जारी है। इस हिस्से में हम आपसे रुखसत चाहते हैं नाजरीन। दूसरे हिस्से में जब वापस आएंगे तो मुझे पूछना यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो क्या वो आइंदा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उनकी कोई बात इस हवाले से उनकी क्या इंफॉर्मेशन है। फिर इमरान खान साहब को कौन से ऑप्शन दिए जा रहे हैं, क्या वो मुल्क छोड़ने पर उन्हें मजबूर किया जा रहा है, ये ऑप्शन उनके पास मौजूद है, उन्हें वो नायल होंगे, पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों पर एक इल्जाम है कि ये मिस गाइडेड है, ये मुल्क के खिलाफ बाहर के मुल्कों में मुजाहरे करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी अब पैसे भी भेजना पाकिस्तान में बंद कर दिया उन्होंने। और कादर मंदोखेल जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उन्होंने ये भी धमकी दी है कि पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जो है वो कैंसिल करवा दिए जाए। ये हम दूसरे हिस्से में गुफ्तगू करेंगे सेनेटर सैर कामरान साहिबा के साथ।